उत्तर पश्चिम दिल्ली की भवाना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 31 नांगल ठाकरान में जनसेवा और विकास को लेकर एक अलग पहचान बनती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं निगम पार्षद श्रीमती बबीता दीपक डबास के कार्यों की क्षेत्र में व्यापक चर्चा हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे वार्ड की छोटी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा सक्रिय रहती हैं और जनता की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देती हैं। वार्ड में पार्कों के विकास, गलियों और सड़कों के निर्माण, जल निकासी व्यवस्था में सुधार तथा साफ सफाई को बेहतर बनाने जैसे कई कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। इसके साथ ही वे सामाजिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय भागीदारी निभाती हैं और लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहती हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि किसी भी समस्या को लेकर उनके पास पहुंचने पर वे और उनका परिवार त्वरित समाधान का प्रयास करते हैं। समर्थकों के अनुसार उनकी सादगी, सहज उपलब्धता और जनसेवा के प्रति समर्पण ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। भवाना विधानसभा के इस बदलते स्वरूप और हर जमीनी हकीकत पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट शाहिद वसीम खान के साथ नई दिल्ली। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 31 नागल ठाकरान से और भवाना विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ एक ऐसे निगम पार्षद है जो जमीन पे धरातल पर 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, बबीता दीपक डबास जी, जिन्होंने लगातार जनता के लिए, समाज के लिए 24 घंटे तक तैयार रहते हैं। आज हमारी मौजूदगी उनकी आवाज पे हुई है, कुछ खास बातें हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53वीं सरकार है और लगातार आप देख रहे होंगे बुलेट ट्रेन की दिल्ली के अंदर विकास हो रहे हैं। तो आज हम कुछ बातें चर्चा करेंगे। जी, स्वागत है आपका एबीपी चैनल में। धन्यवाद एबीपी चैनल का और वसीम भाई का, साधना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सब्सक्राइबरों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मेरे कार्यालय पर पहुंचे, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई, लगातार हमने सर्वे किया अपने एबीपी चैनल से, तो भवाना विधानसभा के अंदर वार्ड नंबर 31 के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। जनता ये कह रही है आप लगातार 24 घंटे जनता के लिए, समाज के लिए 24 घंटे आप तैयार रहते हैं। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता है? भाई साहब, शुरू से ही आदत है कि मेहनत करने की, हर आदमी की समस्या सुनने की, समस्या से भागने का नहीं, फेस करने की आदत है। इसलिए जनता के बीच में जुड़े रहते हैं। आज भगवान की दया से हम अपने वार्ड में 117 करोड़ रुपए के लगातार विकास कार्य शुरू कर रहे हैं। आज ही की बात देख लो, आज हम मंगेशपुर में जो मंगेशपुर का मेन गड्डी रोड है उसका शुभारंभ आज सुबह 9:30 बजे ही करके आए हैं। लगातार हमने भवाना विधानसभा के अंदर एंट्री की और 3-4 किलोमीटर जो हम आ रहे रास्ते में, तो दोनों साइड में ऐसे चमकती हुई रोड और हरियाली, पेड़ पौधे लगा रखे हैं और पीछे हमारे तो गर्मी तो महसूस हो रही है। लेकिन जैसे हम आपके एरिया में घुसे, आपके वार्ड में घुसे, तो ठंडक सा महसूस हुआ। कैसे संभव हो पाया? भाई साहब, ये हमारा सारा वार्ड देहात का है। यहाँ पर ग्रीनरी भी और खेती योग्य भूमि बहुत बची हुई है, जिसमें खेती भी होती है, जिससे हमारी ग्रीनरी, हरियाली के कारण और वार्डों से जो कंजेस्टेड ज़्यादा वार्ड हैं जहाँ पर इतनी ग्रीनरी नहीं है और वहाँ पर एसी वगैरह का, फैक्ट्री वगैरह का वो है, ये बहुत ही साफ सुथरा वार्ड हमने बनाया है। हमने लगातार जनता से बात की। इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। लगातार हमने सर्वे किया तो जनता कह रही है कि हम कभी भी फोन करते हैं, 24 घंटे आप तैयार रहते हैं। ये भी बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। ये कैसे संभव हो पाता? अगर आप फोन किसी कारण नहीं उठा पाए तो बैक कॉल आप करते हैं? भाई साहब, ये तो आपने खुद सर्वे किया है और ये मेरी आदत आज से नहीं, पहले से ही है कि मैं कभी भी किसी का फ़ोन छूटता नहीं। रात को 3 बजे फ़ोन आता, मैं उसको भी उठाता हूँ। अगर भगवान ना करे 1% या तो फ़ोन साइलेंट है या किसी कारण नहीं उठा पाता, तो सुबह उससे ज़रूर से ज़रूर टैली करता हूँ मैं बात, भाई क्या बात थी, क्या समस्या थी। दिल्ली में पहली एक मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है, बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब, दिल्ली की सरकार आज हमारी 98 में लास्ट थी, हमारी सरकार 93 में बनी थी, जब पहली बार ही दिल्ली में अपने सरकारें जो विधानसभा का गठन हुआ था वो पहली बार हुआ था। उस टाइम पे हमारी सरकार थी। उसके बाद लगातार 15 साल कांग्रेस रही और मोटा मोटी 11 साल अपनी झाड़ू सरकार रही। लेकिन उन्होंने आदमियों का उल्लू तो खींचा, लेकिन विकास नाम का कोई भी 1% भी काम नहीं किया। 11 साल जो हमारे बीते वो तो
दिल्ली के लिए सर्वनाश और विनाश की तरफ ही लेके गए हैं। उसने न तो एक फ्री का एक जुमला छोड़कर सबको ठगा, और दिल्ली के विकास का ऐसा जो आज हमारे बीजेपी के कुछ एमएलए के साथ कहीं ना कहीं जनता उनको सुना देती है, तो वही उनका बीजेपी के कारण नहीं है। वो जो पिछले 26 साल से हम पीछे गए हुए हैं, जिन्होंने कोई विकास ही नहीं किया, उन्हीं के कारण आज वे बेचारे हैं। पर लेकिन हम ये वादा करते हैं अपने 5 साल के इस टर्नओवर में, विधायक के टर्नओवर में, और पार्षद का तो मोटा मोटी 1.5 साल है जो हमारा हिसाब से है। अगर 6-8 महीने वे निकालेंगे तो पहले कराएंगे तो मार्च अप्रैल है। बबीता दीपक डवाजी सो मेरे लाखों हजारों करोड़ साहब को देख रहे हैं, लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं और हमने लगातार बात की लोगों से, तो आपकी एक छवि है, एक अलग पहचान है वार्ड नंबर 31 के अंदर, बवाना विधानसभा के अंदर। हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री जो कह रही है वो सच कह रही है? भाई साहब, ये तो इसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आपने सारी चीजें देखी। उन्होंने शराब घोटाला इतना जबरदस्त किया, एक के साथ 3 फ्री कर दिए। उससे पहले शीश महल का देख लो आप, अपने सत्येंद्र जैन जी के वे घोटाले देख लो, अपने हॉस्पिटल में जो घोटाले हैं वे कहते हैं क्या कहा। कोई भी उन्होंने जितने जो मर्यादा वे तोड़ सकते थे, उस मर्यादा को तोड़ को दिल्ली की जनता का सर्वनाश के साथ साथ उनको ठगा भी बहुत बुरी तरह से। आम आदमी पार्टी अन्नादों से लेकर के आई थी। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन हाँ कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई। तो इसके विषय में कहना चाहेंगे? भाई साहब, आप देख सकते हो मोटा मोटी 1.5 साल के करीब दिल्ली सरकार आई है, और मोटा मोटी 2 साल से ही एमसीडी में भाजपा है, उससे पहले भी थी। और अब उन पहाड़ों की अब पहले में रात में मेरा आपसे सीधा सवाल है, हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है, एक ऐसे सांसद जिस पार्टी के मुताजिर ही मनोज तिवारी जी, जिनको पूरा हिंदुस्तान है, पूरी दुनिया जानती है, वो पहले 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर तो बदलने वाली है। क्या ऐसा संभव है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बड़े बड़े वादे किए थे आम आदमी पार्टी, लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। लंदन तो बनी नहीं, दिल्ली पेरिस भी नहीं बनी, लेकिन कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई थी। भाई साहब, एक जीता जागता उदाहरण देता हूँ। मैं तो सिर्फ एक पार्षद हूँ, और पार्षद भी मेरी धर्मपत्नी है, लेकिन प्रेजेंटेशन जो भी होता है सारा मेरा होता है। मैं आपको एक वो बताता हूँ जिससे आप समझ जाओगे। एक पार्षद, वार्ड 31 का पार्षद 117 करोड़ समथिंग पैसे एक वार्ड में लगा रहा है, तो दिल्ली सरकार क्या करेगी उससे आप अंदाजा लगा सकते हो। मुंडका में जो 10-10 12-12 घंटे पानी से जो लबालब होता था, अब बारिश 6 घंटे बारिश होने के बावजूद इतना पानी गिरा था, आप देख सकते थे उसमें। उसके 2 घंटे के बाद वहां पर आप खुद जाकर अपना टीवी चैनल देख सकते थे, वहां पर एक बूंद पानी नहीं रुका था। तो ये विकास की नींव है। जब हम भी बने थे या वो अब सरकार गठित हुई है, अभी तो ये मान लो वो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो हुआ ही क्या है, अभी आप काम देखोगे ना दिल्ली सरकार के और हमारी भाजपा एमसीडी सरकार में, मोदी जी का जो विजन है वो क्या दिल्ली के लिए जो आप एक सपना सोचते हो ना, लंदन और पेरिस, वो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा आपको। जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, लगातार हमने बात की लोगों से, तो लोगों के दिल में एक ही चीज बसी हुई है, जनता की यही पुकार है, जन जन की यही पुकार है कि आप लगातार समाज के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे आप तैयार रहते हैं। 2027 में नगर निगम का चुनाव है, तो जनता कह रही है जनता के सम्मान में बबीता दीपक दीपक जी मैदान में। तो कैसे जनता के दिल में आपने जगह बनाया? आज भी जनता के अंदर आपकी एक छवि है। भाई साहब, ये चीजें तो जनता जनार्दन होती है, और वो भगवान के रूप ही होती है। वही आशीर्वाद उन्होंने दिया तो हम पहले बने, अब भी वो देंगे तो फिर बनेंगे। लेकिन मैं जनता को आश्वासन कभी नहीं देता, मैं उनको विश्वास देता हूं। और विश्वास के साथ आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, जो आज तक के पार्षद, आज तक के बता रहा हूँ, लिखतम के आगे भक्तम नहीं चलती। आप आरटीआई लगाने का जमाना हुआ, वो देख सकते हो। जो पार्षद ये कहते थे भाई मैं लाल डोरे में काम कर सकता हूं, उनको रोल मॉडल ना मान के अपनी एक छवि बनाने के लिए मैंने 17 तारकोल के रोड
जो एक दूसरे काम को जो लीक होती थी, कनेक्टिविटी रोड होते थे वे बनाए। उनमें से माजरा से प्रेम प्याऊ रोड है, माजरा से लाडपुर रोड है, जटकोट से कटेवड़ा रोड है, कुतुबगढ़ से गड्डी रोड है, कुतुबगढ़ से छोटी रोड है, कुतुबगढ़ से लडराउन रोड है, मुंगेशपुर से गड्डी रोड है, मुंगेशपुर से ओचंदी रोड है, हरेवली मोड़ से जंजोली तक है, हरेवली से स्कूल वाला रोड है। अब आप देखोगे तो पंजाब कोट से खैरपुर रोड का काम शुरू हो गया है, 1-1.5 महीने के अंदर वो भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद अपना बाजितपुर में जो बिल्कुल खस्ता हालत कर रखी थी झाड़ू सरकार ने, उस रोड का भी तारकोल की शॉर्टेज के कारण काम रुका हुआ है। नहीं तो भगवान ने चाहा तो 1 से 100 महीने में वो भी बन जाएगा। ऐसे तारकोल के मैंने वो कहे हैं, गली नालियों की तो मैं खुद नहीं बता सकता। मैंने 600 गली बनवा लिया, 700 बनवा लिया, 800 बनवा ली, और मोटा मोटी 40 करोड़ का बजट अभी मेरा अगले 2-2.5 महीने में और लगने वाला है। क्या दिल्ली में जिस तरीके से बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है, क्या इसी बुलेट ट्रेन का विकास होगा? सीधा सवाल। भाई साहब, बुलेट ट्रेन नहीं, अगर इससे भी हाई स्पीड कोई और देश में ट्रेन चल रही ना, उससे भी ज्यादा स्पीड पकड़ेगा। आप देख सकते हो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर हमारी भाजपा के विधायक, काउंसलर, MP, हमारी बहन रेखा गुप्ता जो इतनी ऊर्जावान है, हमेशा जब देखो रोड पे ही कहीं ना कहीं किसी विधानसभा में, वार्ड में, वे मेहनत के साथ, पूरे अधिकारियों के साथ, सख्त आदेश के साथ बुलेट ट्रेन की तरह ही विकास कराने लग रही है। और आने वाले 1.5 साल में सूरत बदलती आपको साफ तौर पे नजर आएगी। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने जनता के लिए, समाज के लिए वार्ड नंबर 31 बवाना विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जो जमीन पे रह के, धरातल पे रह के, जनता के बीच में रह के 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके थे बबीता दीपक दबा जी, जिन्होंने वादा किया है कि 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। और वार्ड नंबर 31 के अंदर एक मिसाल कायम है। 117 करोड़ रुपए की लागत से इन्होंने काम किया है और विकास बोल रहा है। और आप देख रहे हैं ABP न्यूज। नमस्कार।